राजधानी रांची के कोचिंग संस्थानों ने नीट की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर करने की घोषणा की है। मेडिकल की तैयारी करने वाले प्रमुख कोचिंग संस्थानों की ओर से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। वहीं छात्रों ने भी नीट की ओर से मनमानी करने का आरोप लगाया है। नजर आ रहा है बाहर छात्राएं हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम छात्र आक्रोश दिख रहा है। हमारी मांगे जो खुद पब्लिश किए हैं उसमें कई जगह पे खामियां हैं और सबसे बड़ा चीज़ ये दिख गया कि पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें कभी भी इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है वो पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया है। लेकिन इस बार अचानक से 67 बच्चे आ गए। अब उनका बोलना है कि ये ग्रेस मार्क्स के कारण से, तो आप टॉपर ग्रेस मार्क्स से नहीं बना सकते हैं कि किसी बच्चे को आप टॉप करवा दिए ग्रेस मार्क्स से और उन्हें दूसरे बच्चों को उनके कारण से एम्स का कॉलेजेज नहीं मिल पाया, तो ये कैसा ही ग्रेस मार्क्स है। दूसरा ये है कि आप एक एक सेंटर से 6-6 बच्चे जो है वो 720 मार्क्स ला रहा है, तो ये तो खुद भी एक संदेह के घेरे में आ जा रहे हैं चीज़ें कि इतना मेरिट तो एक जगह पे नहीं आ जाएगा कि एक ही सेंटर में वो सारे टॉपर जाके बैठ गए और एग्ज़ाम दे लिया और सारे टॉप कर गए। तो ये दूसरा गलती है। तीसरा ये है कि बच्चे का मार्क्स इतना ज़्यादा आ गया और वो उनको कॉलेज ही नहीं मिले, तो वो मार्क्स का लेके करेंगे ही क्या। उससे बेहतर था कि आप ग्रेस ही नहीं देते। चौथा ये है कि पेपर बहुत सारे जगह पे बोला जा रहा है कि पहले ही लीक हो चुका है, और ये आज के सोशल मीडिया के टाइम में, इतना व्हाट्सएप के टाइम में ये सेकंड नहीं लगता कि ये फैल जाता है पूरा। तो कितना पेपर किनको कहाँ तक गया है ये भी नहीं पता चल रहा है। आप बोलेंगे कि हाँ उन बच्चों को हमने हटाया है, लेकिन अब कहाँ तक कर पाएंगे, ये तो मुश्किल ही बात है। तो हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले अगर आप कोशिश करें कि आप एग्ज़ाम को ही रिकंडक्ट करा दें, क्योंकि ऐसा पहले भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, ऐसा नहीं कि ये पहली बार होगा, ये 2 बार और भी हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हो रहा है तो ये आपकी जिम्मेवारी है, आपकी जवाबदेही है कि हम गलतियों को सुधारें और बच्चे के भविष्य को भी बचाना है। और जितना मार्क्स, जैसे पिछले बार लगभग 600 मार्क्स पे स्टेट में बच्चे को MBBS कॉलेज मिल गया था, लेकिन इस बार के रिकॉर्ड से लग नहीं रहा है कि 600 पे मिलेगा, या 630 भी जा सकता है, 640 भी जा सकता है। मतलब कोई बच्चा अगर 640-50 नंबर लाया हुआ है। बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला, हम उनके खिलाफ हैं नहीं है, वो बात नहीं है। बात ये है जो इतने सालों से मेहनत कर रहा है उसकी अपनी मेहनत से अगर 630 नंबर पार हो रहे हैं, उसको कॉलेज नहीं मिल रहा है, उसकी दुविधा कौन सुनेगा। इस बार पहली बार 67 लोगों के 720 में 720 आए। हर स्टूडेंट जो तैयारी करता है, मेहनत करता है, उसका ख्वाब होता है, सपना होता है कि वो एम्स दिल्ली जाए। सबको एम्स दिल्ली नहीं मिल पाएगा, तो किसकी गलती? स्टूडेंट उस गलती को क्यों बियर करे? आपने बिना बताए, कहीं नहीं लिखा था, वो भी जब इतना हुआ तब आपने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए। किस बेसिस पे? अब आप लोगों का क्या है? सर, पहली चीज़ है हर कोई अपना अपना काम करता है।
सरकार ने काम किया। एनटीए सरकार की इकाई है, तो सरकार का पहला काम है कि वो अपने को डिफेंड करेगा। कभी भी लीक हुई, आप लोग तो झारखंड में देखते हैं, बिहार में देखते हैं, लीक पे कभी कुछ होती नहीं है, पर ये मामला रुकने वाला नहीं है। और आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि हम लोग क्या करेंगे। बहुत सीधी सी चीज़, सबसे पहले काउंसलिंग पे स्टे होना चाहिए। तो पार्शियल स्टे कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगा दिया है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने PIL दायर किया है और कोर्ट की जो प्रोसीडिंग से होनी चाहिए। मुख्य डिमांड यही है कि नीट फिर से होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों को गलत तरीके से नंबर दे करके मेरिट रैंक बढ़ाया गया है। तो और ये NTA ने खुद एक्सेप्ट किया है 1563 बच्चों का। तो यहाँ यही है कि जो बच्चे हैं अपने तैयारी के लिए फिर से कटिबद्ध हो जाएं। हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि हम कह दें कि होगा ही, पर बच्चों को मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि नीट फिर से हो सकता है। बच्चों के हित में वही है। रांची में हो रही है, कोटा में हो रही है, हर जगह कोचिंग भी बढ़ रही है, लेकिन डबल हो सकता है रैंक डबल हो सकता था। 14,000 तक जा सकता था, 12,000 तक जा सकती थी मेरी रैंक, लेकिन 24,632 चली गई है। तो जो मेरा डिज़ायर्ड कॉलेज था, लाइक आई वाज थिंकिंग ऑफ रिम्स मिल जाएगा मेरे को, लेकिन अब मेरा रिम्स मिलने का भी वो नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई दूसरा छोटा मोटा कॉलेज में मेरे को लेके बैठना पड़ेगा, बिकॉज अगले साल क्या होने वाला है। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।